Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn about maths class 6, chapter 11, algebra, exercise 11.4. Question number 1. Answer the following. A. Take a Sarita's present age to be y years. Means we have to take a Sarita's age y years. Sarita is a y years old. तो y क्यों लिखा है? बिकॉज मुझे सरिता की एज पता नहीं है, तो हमने वेरिएबल के फॉर्म में उसकी एज को कंसिडर किया है. सो सरिता इज़ अ वाई ईयर्स ओल्ड. वॉट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ. तो 5 years के बाद उसकी एज क्या होगी? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा बोलूँ कि नाउ आई एम 25 years ओल्ड. मेरी एज क्या है? 25 ईयर प्रेजेंट एज. तो आफ्टर 5 years मेरी एज क्या होगी? तो आफ्टर 5 years तो जो प्रेजेंट एज है उसमें मैं क्या करूँगा? +5 करूँगा. तो 25 + 5, तो आफ्टर 5 years मेरी एज क्या हो जाएगी? 30. सेम हियर. नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सरिता इज़ अ वाई. तो आफ्टर 5 year उसकी एज क्या होगी? तो जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या करेंगे? +5. सो सरिता इज़ अ वाई ईयर्स ओल्ड एंड आफ्टर 5 years मतलब 5 year, तो 5 किस में ऐड करेंगे? वाई में. तो आफ्टर 5 years हर एज इज़ अ वाई +5. क्या हो जाएगा? वाई +5. वाई मतलब प्रेजेंट एज, 5 मतलब आफ्टर 5 year. तो 5 years के आफ्टर की एज चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया? +5. तो आफ्टर 5 year सरिता की एज क्या होगी? वाई +5. तो यहाँ तो दोनों नंबर्स थे तो मैंने एडिशन कर लिया था, बट हियर नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ क्या है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों है, तो इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता. दोनों डिफरेंट है, अनलाइक है. टर्म ऐसा भी हम बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. वॉट वॉज हर एज 3 years बैक. 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? ओके, तो 3 years पहले का बोला है, तो प्रेजेंट सोचो कि मेरी एज अभी क्या है? 25. तो 3 years पहले मेरी एज क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? 25 - 3. प्रेजेंट एज में से -3 करेंगे क्योंकि मुझे 3 years बैक मतलब 3 साल पहले की एज चाहिए. तो आंसर क्या आया? 22. तो जो प्रेजेंट है उसमें क्या करेंगे हम? -3. सेम, सरिता इज़ अ वाई ईयर्स ओल्ड एंड मुझे 3 years पहले की एज चाहिए, तो क्या करेंगे? y - 3. क्या करेंगे? y - 3. तो ये y प्रेजेंट एज है एंड 3 years बैक मतलब पहले की एज चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया? -3 किया. तो ये आंसर हो गया, मतलब 3 years पहले की एज उसकी ये होगी. नाउ नेक्स्ट, थर्ड वन. सरिता's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? सरिता के ग्रैंडफादर है, उसकी एज सरिता के कंपेयर में कितनी है? 6 टाइम, 6 गुना, जिसको हम क्या बोलते हैं? 6 गुना मतलब 6 टाइम ज़्यादा है. तो 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाई एंड हर एज कितनी है? 5. तो ऐसा लिखेंगे 6 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई एंड एज मीन्स कितनी है? y. तो सरिता के ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई बेटा? 6y. क्या हो गई? 6y. तो सरिता के ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम्स ज़्यादा है. किसकी कंपेयर में? सरिता के कंपेयर में. सोचो फॉर एग्जांपल सरिता की एज 10 है तो उसके ग्रैंडफादर कितने हो गए? 60 हो गए. तो ये एक एग्जांपल है आपको समझने के लिए, लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ वेरिएबल के फॉर्म में उसकी एज लिखनी है. सरिता 10 है तो उसके फादर 6 टाइम है, तो क्या करेंगे? 6 × 10. तो आंसर क्या आ गया? 60 आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट. ग्रैंडमदर इज़ 2 years यंगर. ग्रैंडमदर क्या है? 2 years यंगर मतलब छोटे हैं. देन ग्रैंडफादर किसकी कंपेयर में? ग्रैंडफादर की कंपेयर में. लेकिन ग्रैंडफादर कितने हैं बेटा? 6y है. कितने हैं? 6y. तो ग्रैंडफादर की कंपेयर में क्या है? 2 years यंगर है. ग्रैंडफादर तो हमने कितने लिए थे? 60. कितने लिए थे? 60. अगर ग्रैंडफादर 60 है और ग्रैंडमदर 2 years यंगर है तो क्या करेंगे हम? 60 - 2. तो हमारे मदर की एज क्या हो जाएगी? 28. ये समझने के लिए है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. ओके, तो हमने क्या किया? ग्रैंडफादर में से हमने -2 कर दिया बिकॉज ग्रैंडमदर इज़ 2 years यंगर मतलब क्या है? छोटे है. सो ग्रैंडफादर इज़ 60 एंड मदर इज़ 2 years यंगर. तो क्या किया? 60 - 2. तो आंसर आ गया 58. ओके, सेम हियर. ग्रैंडमदर इज़ 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर 6y है तो क्या करेंगे? 6y - 2.
तो 6y क्या है, ग्रैंडफादर है। एंड हमने -2 क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि मदर है वो 2 ईयर्स यंगर मतलब छोटे है, इसलिए क्या किया मैंने माइनस। अगर ग्रैंड मदर 2 ईयर्स एल्डर होते तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्लस करते, क्या करते हैं, प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट, सरिता's फादर्स एज इज, सरिता के फादर की एज क्या है, 5 ईयर्स मोर, मतलब 5 ईयर्स मोर है, मतलब +5। 3 टाइम्स ऑफ सरिता, 3 टाइम्स ऑफ सरिता, तो सरिता के फादर की एज 5 ईयर्स मोर मतलब 5 साल बड़े भी है। एंड 3 टाइम सरिता की एज की कंपेयर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 5 ईयर्स बड़े हैं तो क्या करेंगे, 5 प्लस बाद में क्या लिखेंगे कि 3 टाइम्स, तो 3 की जगह 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। एंड सरिता की एज कितनी है, y, तो हमारा आंसर हो गया 5 + 3y। तो ये कैसे आया, और एक बार, सरिता के फादर है वो 5 ईयर्स मोर है, तो 5 ईयर्स मोर हो गए, 3 टाइम्स सरिता, 3 टाइम्स सरिता सॉरी, तो 3 टाइम्स सरिता, सरिता मतलब y, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 5 + 3y, मैंने बोला था हमें वेरिएबल पहले लिखेंगे, तो आंसर ऐसा लिख सकते हैं 3y + 5, क्या लिखेंगे, 3y + 5। और एक बार 5 ईयर्स मोर मतलब +5, 3 टाइम्स, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई सरिता, अगर 3 टाइम ऑफ जिग्नेसर लिखा होता तो यहाँ की लिखते 3 टाइम ऑफ जिग्नेसर, जिग्नेसर की एक x होती तो 3 × x करते हैं हम, लेकिन सरिता की एज की कंपेयर में है, तो सरिता के फादर की एज क्या हो गई, 3y + 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम ऑफ ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 4 मीटर लेस मतलब 4 जितनी कम है, तो हम -4 करेंगे। एंड 3 टाइम ऑफ ब्रेथ मतलब ब्रेथ की कंपेयर में 3 टाइम है, तो अगर ब्रेथ 5 होती तो हम क्या करते, 5 × 3 करते, अगर ब्रेथ 10 होती तो हम 10 × 3 करते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ की कंपेयर में, लेकिन ब्रेथ कितनी है वो तो पता नहीं है। तो ब्रेथ की कंपेयर में लेंथ 3 टाइम है, कितनी है, 3 टाइम, तो मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल ब्रेथ मैंने आपको 10 दे दी, कितनी दे दी, 10, तो हम लेंथ क्या करते बेटा, 3 × 10 करते, क्यों, क्योंकि 3 टाइम ब्रेथ लिखा हुआ है इसलिए। एंड 4 जितनी लेस भी है तो हम क्या करते हैं 30, एंड उसमें से 4 माइनस भी करते, क्योंकि ब्रेथ है वो क्या है, ब्रेथ की कंपेयर में लेंथ है वो 4 जितनी लेस भी है, तो 30 - 4, तो आंसर क्या आएगा 26। तो अगर ब्रेथ 10 होती तो हमारी लेंथ कितनी होती, 26। ये समझाने के लिए है, लेकिन हमें आंसर वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। सो व्हाट इज़ अ लेंथ इफ़ ब्रेथ इज़ अ b मीटर, ब्रेथ दी हुई है कितनी है, b जितनी है, तो यहाँ लिख रहा हूँ ब्रेथ इज b मीटर्स, ब्रेथ कितनी है, b जितनी है, मुझे लेंथ लिखनी है, क्या लिखनी है, लेंथ, तो लेंथ कितनी है, 3 टाइम ऑफ ब्रेथ, 3 टाइम ब्रेथ मतलब 3 टाइम मतलब क्या लिखेंगे हम, टाइम मतलब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ब्रेथ लिखा हुआ है तो ब्रेथ हमारी b जितनी है एंड 4 जितनी लेस भी है, तो क्या करेंगे -4, तो आंसर हो गया 3b - 4। तो बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि यहाँ 3 ईयर्स मोर लिखा था तो हमने 5 ईयर्स मोर लिखा था तो +5 किया था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 4 मीटर लेस, तो क्या करेंगे -4। यहाँ 3 टाइम सरिता था तो 3 × y किया था, यहाँ 3 टाइम ब्रेथ है तो 3 × ब्रेथ करेंगे, ब्रेथ है हमारे पास b, तो 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई एंड ब्रेथ मीन्स b, तो ये हो गई हमारी लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, सिर्फ लेंथ ही फाइंड करनी थी, तो हमारी लेंथ क्या हो गई 3b - 4, क्या हो गया 3b - 4 मीटर, क्या लिखेंगे यहाँ मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ अ हाइट इज़ h सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट है h, कितनी है h जितनी है, मुझे पता नहीं है, मतलब हाइट को उसने वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। इट्स लेंथ इज़ अ 5 टाइम ऑफ हाइट, लेंथ कितनी है 5 टाइम्स है हाइट की कंपेयर में, एंड ब्रेथ इज़ अ 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, ब्रेथ इज़ अ 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ,
एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन अ टर्म ऑफ हाइट, मतलब हाइट की कंपेयर में मुझे क्या लिखना है, दोनों की लेंथ एंड ब्रेथ को लिखना है। चलो तो पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट इज अ 8 सेंटीमीटर, हाइट इज अ 8 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, so length is a 5 time of height, so 5 times means multiply and height means h, तो हमारी लेंथ क्या हो गई 5h, क्या हो गई 5h, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या होगा सेंटीमीटर, तो ये हमारी लेंथ हो गई। ब्रेथ, चलो ब्रेथ लिखते हैं। तो ब्रेथ क्या है हमारे पास, बेटा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही हमें रिप्रेजेंट करना है। ब्रेथ इज़ अ 10 सेंटीमीटर लेस, 10 जितनी कम है किसकी कंपेयर में, लेंथ की कंपेयर में। लेंथ कितनी है हमारे पास 5h, तो बेटा यहाँ ये भी देखना है कि ब्रेथ है वो 10 जितनी लेस है, किसके कंपेयर में लेस है, लेंथ की कंपेयर में। तो लेंथ में से हम क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे, क्योंकि लेंथ की कंपेयर में 10 जितनी क्या है कम है, कौन, ब्रेथ। तो ब्रेथ का क्या करेंगे 5h माइनस 10, तो ये कहाँ से आया 5h, मतलब हमारी जो ब्रेथ है वो 10 जितनी लेस है, तो हमने माइनस 10 किया किसकी कंपेयर में, लेंथ की कंपेयर में। लेंथ है हमारे पास 5h, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, Mina, Bina and Lina are climbing the steps to the hilltop. मीना इज़ एट स्टेप एस, मीना कहाँ है, एस स्टेप पे है। एस मतलब कौन से स्टेप पे है पता नहीं है, स्टेप स्टेयर केस पे वो कैसे हम स्टेप चढ़ते हैं वैसे है, लेकिन यहाँ ये कहाँ है, जे हिली एरिया पे है। तो मीना कहाँ है, एस जितने स्टेप पे है, तो लिखेंगे कि मीना, चलो जो डेटा है वो लिख देते हैं कि मीना कौन से स्टेप पे है, एस। एस मतलब सेकंड भी हो सकता है स्टेप, थर्ड स्टेप भी हो सकता है, फिफ्थ स्टेप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बीना इज 8 स्टेप अहेड, बीना है वो क्या है 8 स्टेप अहेड, मतलब आगे है, किसकी कंपेयर में, मीना की कंपेयर में। लीना 7 स्टेप बिहाइंड, तो जो लीना है वो 7 स्टेप पीछे है। चलो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक स्टेयरकेस ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। सो जो यहाँ जिग्नेश सर खड़े हैं, यहाँ दिव्येश सर खड़े हैं, और यहाँ खड़े हैं परेश सर। तो जिग्नेश सर कौन से स्टेप पे है, थर्ड स्टेप पे है, तो यहाँ मीना का एस दिया हुआ है, जैसे जिग्नेश सर क्या है थर्ड स्टेप पे। दिव्येश सर इज़ अ 2 स्टेप अहेड, 2 स्टेप अहेड मतलब 2 स्टेप आगे है, तो मेरे स्टेप में क्या करेंगे +2 करेंगे तो दिव्येश सर का मिल जाएगा। तो मैं कौन से स्टेप पे हूँ बेटा, थर्ड स्टेप पे, तो क्या करेंगे 3 + 2, तो दिव्येश सर कौन से स्टेप पे हो गए बेटा, फिफ्थ स्टेप पे हो गए, कौन से फिफ्थ, बिकॉज मेरी कंपेयर में जो दिव्येश सर है वो 2 स्टेप अहेड है एंड परेश सर 2 स्टेप क्या है बिहाइंड, मतलब पीछे है। तो मेरे स्टेप में क्या करेंगे हम 2 को माइनस करेंगे, तो परेश सर कौन से स्टेप पे आ गए, फर्स्ट स्टेप पे आ गया। तो हम इसमें भी क्या करेंगे ऐसे ही करेंगे। तो मीना 8 स्टेप पे है एंड बीना 8 स्टेप अहेड एंड लीना 7 स्टेप बिहाइंड। तो बीना में क्या करेंगे +8 करेंगे, किसकी कंपेयर में, मीना की कंपेयर में। तो चलो बीना का फाइंड करते हैं। तो बीना 8 स्टेप आगे है, किसकी कंपेयर में, मीना की कंपेयर में। तो मीना में मीना जो भी स्टेप पे होगी उसमें बीना को क्या करेंगे +8, तो बीना कौन से स्टेप पे होगी, S + 8, क्या होगा S + 8। ओके, उसके बाद लीना है वो 7 स्टेप बिहाइंड है, मतलब पीछे है, किसकी कंपेयर में, मीना की कंपेयर में, किसकी कंपेयर में, मीना की। तो लीना का लिख देते हैं लीना, क्या लिखेंगे S - 7, तो ये किसका स्टेप हो गया, मीना एंड लीना का क्या हो गया स्टेप हो गया। और एक बार कि बीना है, चलो और एक एग्जांपल लेके यहाँ लीना एंड बीना का ही एग्जांपल लेते हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, 4, 5, 6, 7। ओके, चलो यहाँ मीना खड़ी है। ओके, यहाँ बीना खड़ी है और यहाँ है लीना।
तो मीना है वो 3 स्टेप अहेड है, तो मीना में क्या करेंगे +3 करेंगे तो बीना का मिलेगा। मीना कौन से स्टेप पे है, 4 पे है, तो 4 + 3 करेंगे तो बीना का मतलब 7 मिल जाएगा। सेम मीना है वो मीना की कंपेयर में अगर लीना की बात करें तो लीना है वो कितने स्टेप है, मतलब बिहाइंड कितने स्टेप है, 3 स्टेप है, तो हम मीना में क्या करेंगे -3, तो 4 - 3 करेंगे तो मुझे लीना का भी मिल जाएगा। तो सेम बिहाइंड है इसलिए मैंने माइनस किया, इसमें अहेड है इसे क्या किया, इसमें प्लस किया। ओके, तो वेर इज़ द बीना एंड मीना, तो मीना एंड बीना का हमने दोनों की स्टेप कौन से स्टेप पे है वो फाइंड कर लिया। बाद में द टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू द हिल इज़, तो मतलब टोटल, ये टोटल स्टेप कितने हैं वो मुझे फाइंड करने हैं टोटल। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, चलो रीड करते हैं। 10 लेस देन, मतलब टोटल 10 जितने कम है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप है वो 10 जितने कम है, किसकी कंपेयर में, 4 टाइम्स वॉट मीना हैज़ रीच्ड, मतलब जो मीना जहाँ खड़ी है उसकी कंपेयर में 4 टाइम, उसकी कंपेयर पे 4 टाइम। तो मीना तो एस जितने स्टेप पे है, कौन से स्टेप पे है, एस। तो सोचो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 10 लेस देन 4 टाइम ऑफ मीना, 4 टाइम ऑफ किसकी कंपेयर में है, मीना की कंपेयर में है। यहाँ लिखा हुआ है वॉट मीना हैज़ रीच, मतलब जहाँ मीना पहुँची है वहाँ। तो क्या करेंगे, 10 लेस करेंगे, किसमें करेंगे, 4 टाइम ऑफ मीना। मीना मतलब क्या है हमारे पास, एस। मीना मतलब क्या है हमारे पास, एस। तो टोटल स्टेप्स कितने हो गए, तो 4 टाइम, तो क्या करेंगे 4 टाइम मीन्स मल्टीप्लाई, मीना मीन्स एस, एंड 10 जितने लेस भी है तो क्या करेंगे -10, तो मल्टीप्लाई साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो गया 4s - 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 4s - 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं है लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखना, अगर न समझ में आए तो दूसरी बात देखना। तो क्वेश्चन क्या है, ए बस ट्रैवल एट अ v किलोमीटर पर आवर, मतलब एक बस है वो v की स्पीड से जा रही है। तो एक बस की स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर आवर। अब सबको पता है कि स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। इट इज़ गोइंग टू दसपुर टू बिसपुर, वो कहाँ जा रही है, दसपुर से बिसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज़ ट्रैवल 5 आवर, मतलब 5 आवर के बाद 5 आवर तक उसने ट्रैवल किया। बिसपुर इज़ स्टिल 20 किलोमीटर अवे, मतलब बिसपुर भी कितना दूर है, 20 किलोमीटर जितना दूर है अवे। वॉट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बिसपुर, मुझे दसपुर से बिसपुर का डिस्टेंस फाइंड करना है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा दसपुर, ये हमारे पास बिसपुर, दसपुर टू बिसपुर। ओके, उसकी स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है 5 आवर। ओके, चलो सोचो, चलो यहाँ से बस जा रही है। ओके, कितनी बार उसने वो कितने टाइम तक चला उसने, 5 आवर। कितना कवर किया उसने, 5 आवर। उसके बाद उसको पता चला कि अभी भी ये हमारे पास जो बिसपुर है वो कितना है, 20 किलोमीटर है। कितना है, 20 किलोमीटर है। तो दसपुर से बस यहाँ तक चली कितने, 5 आवर्स। कौन सी स्पीड से, v जितनी स्पीड से। कौन सी स्पीड से, v जितनी स्पीड से। मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो मुझे यहाँ से ये डिस्टेंस तो पता है 20, लेकिन ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। ओके, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं क्या करूँगा, दोनों का एडिशन कर दूँगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। और एक बार मैंने क्या किया, दसपुर से उसने बस को चालू किया, ये पॉइंट तक उसने चला कितना, 5 आवर। ये पॉइंट के बाद बस रुक गई और उसको पता चला कि अभी भी 20 किलोमीटर रिमेनिंग है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है, आगे वाला, पीछे वाला तो पता है 20, लेकिन ये वाला डिस्टेंस पता नहीं है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डिस्टेंस में बस कौन सी स्पीड से जा रही है, v, कितने टाइम तक, 5। तो स्पीड एंड टाइम पता है तो दोनों की हेल्प से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ,
डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास v, टाइम कितना है 5, तो लिखेंगे 5v। तो मतलब उसने इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, 5v जितना, कितना 5v, कहाँ से 10 पुर से ये पॉइंट तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ कितना 5v जितना। यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 20। तो अगर टोटल डिस्टेंस चाहिए तो दोनों का क्या करेंगे हम, एडिशन। क्या करेंगे, दोनों का एडिशन। बेटा समझो कि 10 पुर से 20 पुर जाना है, 10 पुर से बस 5 ओवर तक चली है, बाद में उसके बाद 20 किलोमीटर रिमेनिंग है। तो ये तो मुझे पता है, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो ये डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो ये डिस्टेंस का टाइम पता है, स्पीड पता है, तो स्पीड इनटू टाइम किया तो मुझे क्या मिला, डिस्टेंस कितना 5v। कितना डिस्टेंस कवर किया है 5v, ये कितना है हमारे पास रिमेनिंग 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे हम 5v प्लस 20। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 5v प्लस 20 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन में यूनिट कौन सा है, किलोमीटर, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर ही लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। मुझे किस में लिखना है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो एक्चुअली ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या है, वन एग्जांपल इज गिवन। चलो देखते हैं कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या होती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल गिवन सलीम स्कोर आर रन इन अ क्रिकेट मैच, नलिन स्कोर आर प्लस 15। सलीम का स्कोर है आर जितना और नलिन ने उसकी कंपेयर में 15 रन ज़्यादा किए हैं। तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसको कैसे रीड करेंगे, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, उसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे रीड करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नलिन स्कोर 15 रन मोर देन सलीम। तो बेटा हाँ, देख के पता चल गया कि इसके पास आर है, इसके पास आर प्लस 15, तो नलिन ने कितने ज़्यादा किए होंगे, 15 जितना ज़्यादा किया होगा। तो क्या किया बेटा, दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ए नोटबुक कॉस्ट इज ₹P। एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, P जितना है, एंड बुक का कॉस्ट है 3P। तो बुक का कॉस्ट क्या है, 3P है। तो हमें पता चल गया कि नोटबुक की कंपेयर में बुक का कॉस्ट कितना है, 3 टाइम ज़्यादा है। तो हम स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि बुक का कॉस्ट है वो 3 टाइम क्या है, मोर है, किसकी कंपेयर में, नोटबुक की कंपेयर में। तो लिखेंगे बुक ऑफ कॉस्ट इज 3 टाइम मोर देन नोटबुक। को जो बुक का कॉस्ट है वो क्या है, 3 टाइम है, किसकी कंपेयर में, नोटबुक की कंपेयर में। तो ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। सोचो कि मेरी एज है 24 ईयर्स, आपकी एज कितनी है, 12 ईयर्स। तो आप क्या बोलोगे कि जिग्नेसर्स एज इज डबल देन मी। तो आपने क्या बोला, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आंसर बोला कि जिग्नेसर्स एज इज डबल देन मी। सोचो कि आपका एज है ऐसा बोलो कि आपका वेट है 22 kg और मेरा वेट है 66 kg। तो मतलब मेरा वेट कितना ज़्यादा है आपकी कंपेयर में, 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपको क्या बोलोगे कि जिग्नेसर्स वेट इज़ 3 टाइम मोर देन मी, मतलब जिग्नेसर का वेट है वो 3 टाइम ज़्यादा है मेरी कंपेयर में। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन बी, टोनी पुट्स Q marbles on a table. He has 8 Q marbles in his box. तो टोनी ने Q जितनी मार्बल टेबल के ऊपर रखी है एंड उसके बॉक्स में कितनी है, 8 Q जितनी है। तो बोल सकते हैं कि उसके पास, उसके बॉक्स में टेबल की कंपेयर में कितनी ज़्यादा है, 8 Q जितनी मार्बल ज़्यादा है, किसकी कंपेयर में, टेबल की कंपेयर में। तो टेबल की कंपेयर में
बॉक्स में कितनी मार्बल ज़्यादा है, 8 टाइम। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 8 मल्टीप्लाई क्यू, मतलब 8 टाइम जितनी मार्बल क्या है, ज़्यादा है। तो किसकी कंपेयर में, बॉक्स की कंपेयर में है। तो टेबल में बोल सकते हैं कि अगर टेबल की कंपैरिजन करें तो बॉक्स में 8 क्यू जितनी मार्बल ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे कि मार्बल इन अ बॉक्स इज़ 8 टाइम मोर देन मार्बल ऑन टेबल। तो जो बॉक्स में जो मार्बल है वो 8 टाइम जितनी ज़्यादा है, किसकी कंपेयर में, टेबल की कंपेयर में। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल in box is 8 times the marble on टेबल। ऐसा भी लिख सकते हैं 8 टाइम मोर मार्बल दैन टेबल। तो 8 टाइम जितनी मार्बल टेबल में टेबल की कंपेयर में 8 टाइम क्या है टेबल में, ऐसा बोल सकते हैं कि क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मार्बल इन अ बॉक्स इज़ 8 टाइम। जो बॉक्स में जो मार्बल है वो 8 टाइम है, किसकी कंपेयर में, टेबल की कंपेयर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, अवर क्लास हैज़ n स्टूडेंट, द स्कूल हैज़ 20 n स्टूडेंट। तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट 20 n जितने हैं, लेकिन एक क्लास में कितने हैं, n जितने में। तो अवर क्लास मीन्स हमारे क्लास में n जितने स्टूडेंट है, एंड टोटल स्कूल में स्ट्रेंथ कितनी है, 20 n जितनी, मतलब 20 टाइम क्या है, ज़्यादा है। किसकी कंपेयर में, क्लास की कंपेयर में। तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 20 टाइम मोर देन क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 20 टाइम देन क्लास। यहाँ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 टाइम है, किसकी कंपेयर में, स्टूडेंट की कंपेयर में। यहाँ देखो n लिखा हुआ है, यहाँ 20 n, यहाँ बेटा 1 मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1n। तो 1n एंड 20n मतलब ये 20 टाइम ज़्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 20 टाइम देन क्लास। तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल is 20 times than our class। तो ये हो गया हमारा आंसर। देन क्वेश्चन डी, जग्गू इज Z years ओल्ड। जग्गू की एज क्या है, Z years। हिज अंकल इज 4Z years ओल्ड, मतलब अंकल है 4Z, यहाँ Z है, यहाँ 4Z है, मतलब अंकल की एज 4 टाइम हुई। कितनी बार हुई, 4 टाइम्स। हिज आंट इज 4Z -3, तो 4Z तो कौन है, अंकल है, एंड आंट, आंटी कितने हैं, -3, मतलब 3 साल छोटे हो गए। तो तीनों का कंपैरिजन क्या होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जग्गू की कंपेयर में उसके अंकल 4 टाइम बड़े हैं, और अंकल की कंपेयर में आंटी 3 ईयर क्या है, छोटे हैं। क्या है, 3 ईयर्स छोटे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलो पहले हम अंकल का स्टेटमेंट बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, हिज अंकल इज 4 टाइम देन जग्गू। हिज अंकल इज अ 4 टाइम देन जग्गू। हिज अंकल इज 4 टाइम देन जग्गू। जग्गू की कंपेयर में अंकल की एज क्या है, 4 टाइम। बाद में जो आंटी है वो क्या है बेटा, 3 ईयर्स छोटे है, किसकी कंपेयर में, अंकल की कंपेयर में, बिकॉज यहाँ 4Z लिखा हुआ है। 4Z कौन है, अंकल है, -3 मतलब 3 साल छोटे हो गए। तो लिखेंगे हिज आंट इज 3 ईयर्स यंगर देन 3 ईयर्स यंगर देन अंकल, अदरवाइज हिज अंकल। तो आंटी है वो 3 साल क्या है, छोटे है, किसकी कंपेयर में, अंकल की कंपेयर में। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देर आर रो, ईच रो कंटेन 5 डॉट्स। तो मुझे इसमें टोटल डॉट बताने हैं। तो एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हो गया है कि टोटल रो कितनी है, R जितनी रो है, एक रो में कितने डॉट है, 5 जितने डॉट है। तो 2 रो में कितने डॉट हो गए बेटा, तो 2 रो में ऑफकोर्स कितने हो गए, 10 जितने डॉट हो गए। 3 रो में कितने हो गए, 15 डॉट हो गए। 4 रो में कितने डॉट हो गए, 20 डॉट हो गए। तो हम क्या करेंगे, 1 जितनी भी रो है उसको 1 रो के डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें इसमें
ये दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, हम इसमें टोटल डॉट बताएंगे। क्या बताएंगे? टोटल डॉट। तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रो। रो की कंपेयर में क्या हो गए? 5 टाइम्स हो गए। जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो गए वो रो की कंपेयर में कितने हो गए? 5 टाइम। अगर 2 रो है तो मल्टीप्लाई 5, 3 रो है फिर भी मल्टीप्लाई 5। तो जितनी रो होगी उसकी कंपेयर में क्या हो गया? उससे 5 टाइम हो गए। जितनी भी रो होगी उसकी कंपेयर में क्या हो गया? 5 टाइम्स हो गए। 3 रो होगी तो उससे 5 टाइम, मतलब 3 का 5 टाइम क्या होगा? 15। 7 रो है तो 7 का 5 टाइम क्या होगा बेटा? 35। तो हम क्या लिखेंगे? द टोटल नंबर ऑफ total number of dots is 5 times the number of row। तो जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो गए वो 5 टाइम हो गए किसकी कंपेयर में? रो की कंपेयर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। Given Manu's age to be x years, can you guess what x minus 2 में सो? तो ऐसा बोल रहे बेटा कि मन्नू की एज x है तो x माइनस 2 का मतलब क्या होगा? और बाद में हिंट भी दी हुई है, थिंक ऑफ मुन्नूस यंगर ब्रदर। चलो ये किसका है? उसकी ब्रदर की एज है। ये कौन है? ब्रदर की बात कर रहे हैं। तो मुन्नू x है तो उसका ब्रदर क्या होगा बेटा? -2 है, मतलब 2 ईयर्स क्या होगा? छोटा होगा। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि मुन्नूस की ब्रदर की जो यंगर ब्रदर है मुन्नू का, तो उसकी क्या है? एज है। -2 लिखा हुआ मतलब कितने साल छोटा है? 2 ईयर्स। कितना है? 2 ईयर्स। तो इसका स्टेटमेंट हम क्या बना सकते हैं कि मुन्नूज यंगर ब्रदर इज 2 ईयर्स यंगर देन मुन्नू। तो जो अगर मुझे x माइनस 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो x माइनस 2 का मतलब लिख सकते हैं कि मुन्नूस यंगर ब्रदर इज मन्नूस यंगर ब्रदर is 2 years younger than मन्नू। तो मन्नू की कंपेयर में उसका भाई है वो क्या है? 2 years यंगर है। सेकंड वन, कैन यू गेस व्हाट x प्लस 4 सो एंड 3x प्लस 7। तो x प्लस 100 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? तो आप कंसीडर कोई भी कर सकते हो। चलो ये सिस्टर है, इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया? सिस्टर, क्योंकि बोला नहीं है। तो 4 प्लस है तो बोल सकते हैं कि मन्नू की सिस्टर है वो 4 ईयर बड़ी है। किसकी कंपेयर में? मन्नू की कंपेयर में, क्योंकि मन्नू x है, सिस्टर x प्लस 4 है। तो +4 मतलब सिस्टर है वो 4 ईयर क्या होगी? एल्डर होगी। किसकी कंपेयर में? मन्नू की कंपेयर में। तो लिख सकते हैं एल्डर, लिख सकते हैं कि क्या है? 4 ईयर्स एल्डर है। किसकी कंपेयर में? मन्नू की कंपेयर में। तो यहाँ मैंने इसको सिस्टर कंसिडर कर लिया है। तो लिखेंगे मन्नू's सिस्टर इज 4 years elder than मन्नू। ओके, बाद में नेक्स्ट 3x प्लस 7 रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा? तो इसको कोई भी ले लो। चलो ये मैं ऐसा ले लो, उसके फादर की एज है। क्या है? फादर की। आप कोई भी ले सकते हो, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, कोई भी ले लो। ओके, तो 3x प्लस 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? फादर की एज। सॉरी, हाँ, फादर की एज वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो फादर की एज क्या होगी बेटा? x है एंड 3x, मतलब मन्नू के कंपेयर में फादर की एज 3 टाइम्स ज़्यादा है। कितनी है ज़्यादा? 3 टाइम्स ज़्यादा है। एंड +7 तो ऐसा बोल सकते हैं 7 ईयर्स मोर भी है। तो क्या बोलेंगे कि मन्नू's फादर इज 7 ईयर्स एल्डर एंड 3 टाइम्स ऑफ मन्नू's एज। और एक बार 7 ईयर्स एल्डर है कौन? फादर। किसकी कंपेयर में? मन्नू की कंपेयर में। तो +7 मतलब मन्नू के फादर 7 ईयर बड़े हैं एंड 3 टाइम मन्नू की एज में है, बिकॉज 3x लिखा हुआ है। 3 टाइम किसकी कंपेयर में? मन्नू की कंपेयर में। तो मन्नू मीन्स x मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 टाइम्स, +7 लिखा हुआ है। तो मन्नू की कंपेयर में फादर है उसकी ये 3 टाइम भी है एंड 7 ईयर्स बड़े भी है।
तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3x + 7 वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे कि मन्नू's फादर इज 7 years elder and 3 times of मन्नू's एज। तो मन्नू के फादर वो 7 years एल्डर है एंड 3 टाइम क्या है, 3 टाइम्स ऑफ मन्नू's एज। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सारा's एज टुडेज टू बी अ वाई ईयर्स। तो मतलब सारा की एज क्या है, वाई ईयर्स है। कितनी है, वाई ईयर्स। थिंक ऑफ हर एज इन अ फ्यूचर और इन द पास्ट, वट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। तो बेटा जो एज है वो एज देख के मुझे बतानी है कि कौन सी एज है। देर आर 4 एज इज गिवन, y + 7, y - 3, y - 2.5, y + 4.5। देर आर 4 एजेस इज गिवन। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सी एज पास्ट की है एंड कौन सी एज प्रेजेंट की है। तो चलो देखते हैं। तो सबको ये तो बहुत इजी है कि अगर प्लस होगा तो वो पास्ट की एज होगी या फ्यूचर की। तो बोल सकते हैं अगर प्लस होगा तो फ्यूचर की ही एज होगी। मेरी एज 10 ईयर्स है बेटा, तो आफ्टर 5 ईयर मेरी एज क्या होगी, 15। तो हम अगर फ्यूचर की एज फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, +5 ही करेंगे। अगर पास्ट की करनी हो तो माइनस करेंगे। तो कोई भी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y + 7, तो ये किसकी एज है, फ्यूचर की। ओके, y - 3 तो ये किसकी एज है, तो पास्ट की एज है। एंड ऐसा बोला है कि कितने ईयर्स, तो बोल सकते हैं कि ये एज है आफ्टर 7 ईयर्स। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सारा एज y + 7, तो वो इंडिकेट क्या करता है, आफ्टर 7 ईयर्स उसकी जो एज होगी वो क्या करता है, इंडिकेट करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो y + 7, तो बेटा और एक बार प्लस साइन है, मतलब वो कितने साल के बाद की एज है, 7 ईयर्स बाद की एज है। मुझे सिर्फ यही बताना है कौन सी है वो पास्ट की है एंड कौन सी है वो फ्यूचर की है। तो वो प्लस होगा तो क्या होगी बेटा, फ्यूचर की एज होगी। तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं आफ्टर 7 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स एज मतलब ये 7 साल बाद की एज होगी। ये पास्ट मतलब बिफोर 3 ईयर्स। ओके, बाद में क्या है, तो 2 - 2.5, तो ये कितने, ये किस माइनस है तो क्या होगा, ये पास्ट की एज होगी। इन कितना, तो के बिफोर 2.5 ईयर्स। लास्ट में क्या है हमारे पास, तो y + 4.5, तो बेटा ये किसकी एज होगी, तो सबको पता है ये फ्यूचर की एज होगी, लेकिन कितने साल बाद की, तो बोल सकते हैं आफ्टर 4.5 ईयर्स के बाद की एज होगी। क्या होगी, 4.5। ओके बेटा, तो ये दोनों आप यहाँ लिख लेना। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। गिवन एन स्टूडेंट इन अ क्लास लाइक अ फुटबॉल। तो कितने स्टूडेंट है वो फुटबॉल को लाइक करते हैं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फुटबॉल को लाइक करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, एन। वोट में 2 and so, मतलब 2 and so रिप्रेजेंट क्या करता है, एंड वोट में n/2 so। तो ऐसा बोला है कि 2n मतलब क्या होगा एंड n/2 मतलब क्या होगा। थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल। तो फुटबॉल के अलावा कोई भी ले सकते हो। तो चलो मैंने यहाँ ले लिया टीटी ले लिया, टेबल टेनिस। क्या ले लिया, टेबल टेनिस। तो 2n रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो बोल सकते हैं कि टीटी वाले स्टूडेंट है वो क्या है, डबल है। स्टूडेंट जो स्टूडेंट है वो टीटी लाइक कर दे वो क्या है, डबल है। किसकी कंपेयर में, फुटबॉल की कंपेयर में। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टीटी इज डबल देन स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक a TT is double than football.
फुटबॉल की कंपेयर में क्या है बेटा, सॉरी BALL, तो फुटबॉल की कंपेयर में जो TT वाले स्टूडेंट है वो क्या है, डबल है, क्या है, डबल। ओके, N/2 रिप्रेजेंट क्या करता है, तो उसमें भी कोई भी गेम का नाम ले लो। चलो मैं टेनिस लिख लेता हूँ यहाँ। तो ये टेनिस वाले स्टूडेंट कितने हैं, आधे हैं, किसकी कंपेयर में, फुटबॉल की कंपेयर में। तो यहाँ N है तो यहाँ N/2 है, तो टेनिस वाले स्टूडेंट कितने हैं बेटा, हाफ है, किसकी कंपेयर में, फुटबॉल की कंपेयर में। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस इज अ हाफ देन स्टूडेंट लाइक अ फुटबॉल। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस is half than टेनिस। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक अ टेनिस, फुटबॉल। मतलब कि फुटबॉल की कंपेयर में जो टेनिस को जो लाइक करने वाले हैं वो कितने स्टूडेंट है, हाफ है, कितने हैं, हाफ स्टूडेंट है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ जो ये हमारी एक्सरसाइज है बेटा कंप्लीट हुई। नाउ वॉल एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट इन FNB। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।